तो लॉसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर में सबसे पहले आता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस किसे कहते हैं? कॉपर लॉस कहते हैं कि अभी हमने देखा कि चाहे हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर है, चाहे ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी कोयल हो या चाहे सेकेंडरी कोयल हो, दोनों कोयल में से कोई भी कोयल हो, दोनों में करंट पास करेगा। अगर दोनों में करंट पास होगा तो दोनों कोयल में क्या होगा? रेजिस्टेंस भी होगा। प्राइमरी कोयल भी है, सेकेंडरी कोयल भी, दोनों कोयल का कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होगा। अगर कोयल में रेजिस्टेंस होगा तो कोयल क्या देगी? मुझे हीटिंग इफेक्ट देगी, और ये हीटिंग होती है I²RT। तो इसका मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट इफेक्ट बढ़ेगा। तो इसका मतलब हीट अगर बढ़ेगी तो वो हीट एनर्जी आएगी कहां से? तो आंसर है जो हमने एनर्जी दी है उसी में एनर्जी में से तो लॉस होगा उसका। तो दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी। हम क्या चाहते हैं? एनर्जी लॉस ना हो। क्या तरीका यह है इसको बचाने का कि R इजिकल टू कितना होता है? रो L में A होता है। तो रेजिस्टेंस कितने के एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन ही आ गया। तो जो कॉपर वायर है उसको मोटी लेना पसंद करते हैं, थिकर। तो कॉपर वायर अगर हम मोटी यूज करेंगे तो जो हीट का लॉस है वो कैसे हो जाएगा? इसमें मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाता है। तो बाय यूजिंग द थिकर कॉपर वायर वी कैन रिड्यूस द लॉस ऑफ कॉपर के लॉस को हम बचा सकते हैं। कॉपर का लॉस अल्टीमेटली कॉपर मटेरियल का लॉस नहीं है, उसकी एनर्जी का लॉस है। तो बाय मेकिंग यस थिकर एरिया ऑफ कॉइल, इसको मोटा लेके हम इसका काम कर सकते हैं। नंबर दूसरा आता है हमारा, दिस इज नोन एज क्या? आयरन लॉस। आयरन लॉस बेसिकली किसका होता है? तो आंसर है आयरन लॉस बेसिकली जो मटेरियल जिससे हमने इसको बनाया उसका होता है। अभी एक बात सोचो कि हमने क्या करा यहाँ पर, ये सिंपल अगर हम इसको मेटल की इस तरह से स्ट्रिप ले लेते, ये स्ट्रिप अगर हम यूज कर लेते तो इस स्ट्रिप में हमने क्या कर रखा है? प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल रैप कर रखी है, और कोर कैसा? फेरोमैग्नेटिक है। अगर ये कोर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का है तो मतलब सॉलिड मटेरियल है ना ये। अगर हम इसमें एक तरह से कोयल को अगर हम रैप करेंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस कोर में से भी तो पास होकर जाएगी। जब कोर में से पास हो जाएगी तो कोर का क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और कोर का जब भी किसी सॉलिड बॉडी का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें क्या बनता है? एडी करंट। और एडी करंट क्या? अननेसेसरी लॉस ऑफ एनर्जी का हीट है भाई, हीट एनर्जी का लॉस है। तो वो एनर्जी का लॉस आता है। हम क्या चाहते हैं? ये लॉस हो या ना हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं? इसको क्या करते हैं? यस, इसीलिए हम इसको वार्निश के अंदर डिप करते हैं, इसको इंसुलेशन दे देते हैं। इंसुलेशन करने से क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसमें आसानी से पास नहीं हो पाती। इतनी बात समझ में आती? तो आयरन लॉस में क्या होता है? तो आंसर है इसमें जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसी कोर के साथ फ्लक्स लिंक होके हीटिंग इफेक्ट बनाता है, एडी करंट बनाता है, जो एडी करंट हमारे लिए अननेसेसरी है। तो तरीका क्या है उसको कम करने का? बाय मेकिंग इट लैमिनेटेड। उसके बाद नंबर तीसरा आता है, दिस इज कॉल्ड क्या? एडी करंट लॉस। क्या कहते हैं? अब एडी करंट लॉस में क्या होता है? तो आंसर है एडी करंट लॉस में ये होता है कि हम इसे कितना भी वार्निश में डिप कर दें, वार्निश में से हम कितना भी डिप कर दें इसके अंदर, हमने इसको डिप कर दिया, एक स्ट्रिप को, दो स्ट्रिप को, तीन स्ट्रिप को, इनको सबको हमने क्या करा? उसके अंदर डिप कर दिया। अब ठीक है डिप कर दिया, लेकिन हम देखते हैं कि तब भी इसके अंदर कुछ ना कुछ एडी करंट, तब भी किनारों किनारों से कहीं ना कहीं एडी करंट बन जाता है। ये किनारे अभी भी रह गए, तो जब यहाँ पे ये किनारे अगर रह गए तो यहाँ भी क्या होगा? कुछ ना कुछ फ्लक्स तो चेंज होगा ही होगा। अब यहाँ पे जब फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होगा? फिर से एडी करंट बन गया, एडी करंट बन गया तो लॉस ऑफ एनर्जी है। इसका तरीका क्या है इसको कम करने का? बात समझा बेटे बात? तो जो हमारी कोर होते हैं उस कोर के जो एजेस होते हैं उन एजेस पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स अब भी लिंक हो जाता है, और जब भी एजेस पर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा तो क्या होगा? एडी करंट बनेगा। उसे कम करने का तरीका पता है क्या होता है? उसका कम करने का तरीका ये होता है कि देखो, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मेरे पास एक ये मेटल की स्ट्रिप है, ये तो सॉफ्ट आयरन, अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझो, अगर आपको समझ में आए तो अगर एडी करंट बनेगा तो सबसे पहले करंट कहाँ फ्लो करेगा? बार बार जाएगा। इसी को अगर मैं इस शेप में बना दूं, ऐसी शेप ना देके ऐसी शेप, मैंने बताया था ना ई शेप में प्रेफर करते हैं। ये प्रैक्टिकली ऐसी होती हैं। कैसी होती हैं? ऐसी। ये स्ट्रिप्स ऐसी होती हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर अब यहाँ पर अगर करंट फ्लो करेगा, ये भी तो सेम स्ट्रिप ही है, जो एरिया इसका उतना एरिया इसका भी, बस हमने इसको इस शेप में कट किया हुआ है। अगर करंट फ्लो करेगा तो सबसे पहले बार बार जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे।
अब ये बताओ दोनों में से चार्ज को फ्लो करने के लिए, करंट को फ्लो करने के लिए ज्यादा रास्ता किस में ट्रेवल करना पड़ रहा है, ए में या बी में? ए में ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है ना। इसका मतलब करंट का जितनी ज्यादा, तो तुम बता रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ। तो इसमें जो एडी करंट बन रहा है उस एडी करंट को इस वाले कंडीशन के अंदर रास्ता ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। जब लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, और करंट कितना होता है, I इज इक्वल टू E ओवर R। इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ने से जो एडी करंट बन रहा है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जो स्ट्रिप्स होती है आप देखना, छोटे छोटे जो आते हैं आपके जंग डीलर जो आते हैं, जो कबाड़ी वगैरह जो आते हैं, उनसे आप जंग डीलर से आप छोटा सा ट्रांसफार्मर लेंगे, उसको जब स्प्लिट करना तो आप देखना उसमें से छोटी छोटी इस टाइप में पत्तियां होती है, इस शेप में, वो इस तरह से फंसी होती हैं। उसको इस तरह से इसलिए बना के रखते हैं क्योंकि उसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो एडी करंट है उसके पाथ को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, एडी करंट की वैल्यू कम हो जाती है। दिस इज नोन एज का एडी करंट लॉस। तो क्योंकि उसके एजिस में तब भी बनी जाता है। उसके बाद एक इसमें आता है दिस इज फ्लक्स लॉस। क्या आता है, फ्लक्स लॉस। फ्लक्स लॉस किसे कहते हैं? अब हम ये वाली जो कोर है, अभी हमने जो कोर बनाई है ना ये वाली, अब इस कोर के ऊपर हम कितना भी, ये जो कोर है दिस इज द कोर, इस कोर के ऊपर हम कितना भी कोशिश कर लें कि ये मैग्नेटिक फील्ड सारी की सारी इसी में बनी रहे, सारी की सारी इसी में बनी रहे, तब भी नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि ये सब मैग्नेटिक फील्ड एक ही, ये सब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, सेम, और जब मैग्नेटिक फील्ड सबकी डायरेक्शन सेम है तो सब मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देती है। तो हमारे चाहते हुए भी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हुए भी, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, एटमॉस्फेयर में लीक हो ही जाती है। और इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड लीक हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारा एनर्जी का तो लॉस हो ही रहा है, 100% कभी कंप्लीट लिंक ही नहीं हो पाती। तो उसके लिए क्या तरीका, उसके लिए तरीका ये होता है कि जो कोर होती है उस कोर को हम इस तरह से लेते हैं कि उसकी कपलिंग मैक्सिमम कैसी हो, कपलिंग मैक्सिमम। अभी आपने देखा ना हमने ऐसा ई शेप में बनाया, अगर मैं इसको यहां से और एक्सटेंड कर दूं, ऐसा बढ़ा दूं, लाइक देखिए इस तरह से, ये हमारी ई शेप में स्ट्रिप्स होती है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक स्टेप ये ली, एक स्टेप ये, दोनों को जोड़ दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गई, ये कोर ऐसे बन गई। अब इसके ऊपर क्या करते हैं हम, ये हमारी प्राइमरी कोयल है, इसी के ऊपर क्या करते हैं हम, यहीं पर सेकेंडरी कोयल, ये हमारा आउटपुट है और ये क्या था, हमारा इनपुट है। अब जितना मैं दूंगा वो सारी की सारी फ्लक्स तो इसके अंदर लिंक होगा, तो कपलिंग कैसी हो गई, मैक्सिमम। तो इससे फ्लक्स के लॉस को मिनिमाइज कर लेते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट होता है हमारा, दिस इज वी कॉल्ड क्या, हिस्टेरिसिस लॉस। क्या होता है, हिस्टेरिसिस लॉस। उसमें क्या करते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस में एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम एसी करंट देते हैं तो एसी करंट क्या होता है, पहले जीरो था, फुल होगा, फिर जीरो होगा, फिर फुल होगा, फिर जीरो होगा। तो होता क्या है कि जब ये जो हमारी जो कोर होती है, मैंने अभी आपको बताया, कोर को हम कितना भी वार्निश कर लें, कितना भी लैमिनेट कर लें, कुछ ना कुछ तो एडी करंट उसमें बन ही जाता है। होता क्या है कि जब हम इसमें करंट पास करते हैं, जब हम कोयल में करंट पास करते हैं, तो कोयल में जब करंट पास करेंगे तो जो स्ट्रिप्स होती हैं, दिस इज सपोज टू बी द, ये स्ट्रिप्स है हमारी, ये इन स्ट्रिप्स में कुछ ना कुछ फ्लक्स तो लिंक हो ही जाता है, कुछ ना कुछ। जब ये इसमें से फ्लक्स लिंक होगा तो इनमें क्या बनेगा, एडी करंट बनेगा। जब एडी करंट बनता है तो एडी करंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो सब में सेम डायरेक्शन में पास हो रही है, तो जो एडी करंट बनेगा उन सबकी एडी करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस स्ट्रिप में जो एडी करंट की डायरेक्शन होगी वही इस वाली स्ट्रिप में भी एडी करंट की डायरेक्शन होगी। तो होता क्या है कि जब करंट पास होता है तो करंट पास होने से कोयल मैग्नेटाइज हो जाती है, फ्लक्स चेंज हो गया ना, मैग्नेटाइज होगी। और मैग्नेटाइज होने से क्या होता है, इस वाली कोयल में अगर नॉर्थ पोल बना है तो यहाँ भी क्या होगा, नॉर्थ पोल। करंट तो दोनों में सेम है, तो दोनों में क्या बनेगा, नॉर्थ नॉर्थ पोल। और जब पोल एक जैसे होते हैं तो लाइक पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये कोयल जो स्ट्रिप ऐसे थी, ये स्ट्रिप्स ऐसे थी, ये स्ट्रिप ऐसे हो जाती है, क्योंकि एक जैसे पोल क्या करते हैं, रिपेल। जब करंट जीरो हो गया तो फिर वापस आ गया, फिर करंट आया, फिर ऐसे हो गए, फिर करंट जीरो हो गया, फिर ऐसे हो गए। तो ये कोयल इस तरह से ये जो स्ट्रिप्स हैं इस तरह से ऐसे मूव करती रहती हैं, वाइब्रेट करती रहती हैं। क्या करती हैं, वाइब्रेट करती रहती हैं। अब ये जो वाइब्रेशन हो रहा है, ये ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, दिस इज कॉल्ड वर्क। तो इनमें कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च हो रही है। कहाँ से आ रही है एनर्जी, अरे पीछे से हमने दी है, वहीं से तो आ रही है एनर्जी, कहीं और से थोड़ी आ रही है। तो कंटिन्यूअसली
कोर का मैग्नेटाइज होना और डीमैग्नेटाइज की वजह से देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी को हम कम कर सकते हैं, आंसर है हाँ कम कर सकते हैं। क्या तरीका है? आंसर तरीका यह है कि इनको जो हम स्टेपल करते हैं, इनको जो हम लुक एट हियर, जो हम स्टेपल करते हैं, इस स्टेपल की वैल्यू, इस स्टेपल की वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो हमने स्टेपल किया, इन स्टेपल को हम हार्ड स्टेपल करके रखते हैं। कैसा? तो हमें पता है ये स्टेपल अगर एक सही से नहीं हो पा रहा तो हम क्या करते हैं, इसको बीच में से भी स्टेपल करते हैं और यहाँ से भी स्टेपल करते हैं, जिसकी वजह से जो ये स्ट्रिप्स हैं, ये स्ट्रिप्स ऐसे ऐसे मूवमेंट ना लेके। इसके बाद एक ना इसमें लास्ट आता है, दिस इज वी कॉल्ड क्या, हमिंग साउंड, हमिंग साउंड लॉस। हमिंग साउंड लॉस किसे कहते हैं, ये भी आपने देखा होगा बहुत बार कि जब आप ट्रांसफार्मर के पास से गुजरते हो तो एक आवाज आती है जैसे मधुमक्खी भिनभिनाती नहीं रहती है, तो वो उस तरह से एक साउंड हमेशा ट्रांसफार्मर के साथ में से आता रहता है। वो क्यों आता है? तो आंसर है सेम कारण है उसमें भी, कि जब इसमें हम करंट पास करते हैं तो करंट पास करने से क्या होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड बनती है इसमें। अब जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसके अंदर तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, तो उसकी वजह से स्टेपल के अंदर दोनों एक जैसे पोल डेवलप होंगे, एडी करंट बनेगा, एक जैसे पोल डेवलप होते हैं, एक जैसे पोल होते हैं, तो ये जो स्ट्रिप होती है ऐसे मूव करती हैं, ऐसे ऐसे मूव करती चली जाती हैं, तो एक दूसरे से टकराती चली जाती हैं। जब वो टकराती चली जाती है तो उनके टकराने से एक साउंड एनर्जी क्रिएट होती है। ये जो साउंड एनर्जी है बेसिकली लॉस ऑफ एनर्जी का है। क्या तरीका उसे मिनिमाइज करने का? तरीका फिर से उसे हार्ड स्टेपल करो, वी भी नहीं है तो और हार्ड स्टेपल करो। जो हार्ड स्टेपल होती है उसमें ये हमिंग थोड़ा कम हो जाता है, खत्म तो नहीं होता है, कम हो जाता है। तो दीज आर द सम लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर, ये आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।